वेट, क्या आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है? सीए फाउंडेशन स्टूडेंट है? तो देखो, अगर आप सितंबर अटेम्प्ट देने वाले हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ देखना। शायद ये वीडियो वो वीडियो निकले जिससे आप अपना सितंबर अटेम्प्ट क्लियर कर पाएँ। और देखो, अगर मेरे कहने से या मेरे सजेशन से कोई अगर पास करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं खुद अभी बहुत स्ट्रेस में हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मेरा खुद का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। सो डोंट जज, ठीक है? अपने आप को जज मत करो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सब यहाँ चल रहे हैं वहाँ चल रहे हैं। क्लासेस में लोग हैं ना, ऐसे जल्दी आंसर देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम नहीं, कुछ नहीं होना है, ठीक है? हम कर सकते हैं। अभी 28 डेज से भी कम डेज़ बचे हैं, बट फिर भी मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आप ज़रूर क्लियर करोगे। और ये कोई वैसी स्ट्रैटेजी नहीं है ऐसा करो ऐसा करो, नहीं भाई। मैं एज अ स्टूडेंट, क्योंकि भाई मैं भी सितंबर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो एज अ स्टूडेंट मैं भी अभी काफ़ी स्ट्रेस में हूँ। सब कुछ चल रहा है मेरे माइंड में, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। बट करना क्या है, आपको एक बार पहले, अभी तक आपने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी वीडियो देख ली होंगी, है ना? देखी होंगी, बहुत सारी देखी होंगी। क्योंकि जब देखो क्या होता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है या हम डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो हम है ना जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें स्ट्रैटेजी मिल जाए कोई अच्छी सी, है ना, कि कोई हमें अच्छे से तरीका बता दे जिससे हम कर लें। अब टीचर्स का क्या रहता है कि टीचर्स तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, बट एज अ स्टूडेंट मैं स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकती हूँ कि उनको किस किस स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है, ठीक है? हमारा कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है। टीचर्स ने तो बता दिया कि भाई 28 डेज़ की ये स्ट्रैटेजी है, आप फॉलो करो, आपका हो जाएगा। बट 28 डेज़ में ज़रूरी थोड़ी हम कंसिस्टेंटली पढ़ पा रहे हैं। कभी मान लो कुछ रीज़न हो गया, हम नहीं पढ़ पाए, या तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। और हाँ, देखना, आपने अभी तक कम से कम, मैं कह रही हूँ, आपने ना जाने 15-20 स्ट्रैटेजी वीडियो देख ली होंगी, गारंटेड लिख के दे रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने भाई खुद ने देख रखी है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि देखने से कुछ नहीं होता, मतलब इम्प्लीमेंट करने से चीज़ें होती है। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो इम्प्लीमेंटेशन तो काफ़ी अच्छे से जानते हो। तो देखो, मैं अब पॉइंट पे बात करती हूँ कि देखो, आपने सितंबर दिया, ज़रूरी नहीं आप रैंक लेकर आ रहे हो। अगर आप पास भी होते हो तो आप ये समझो ना कि आपके 3 महीने बच रहे हैं सिर्फ पास होने पर। फिर आप अच्छे इंटरमीडिएट में अच्छे से मेहनत कर लेना, तो मैटर क्या करता है। और यहाँ कोई नहीं पूछता कि आपकी रैंक आई है तभी आप कुछ कर सकते हो, नहीं भाई, पास करना ही मैटर करता है ना बस। तो आपको बस पास होना है, फ़िलहाल आप ये लेकर चलो, ठीक है? और मैं आपको लिख कर देती हूँ कि मैं ये जो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ आपको, आप 28 डेज़ में ज़रूर आप पास कर जाओगे। क्योंकि भाई मेरा भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको अपने नोट्स दिखा सकती हूँ, बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, कुछ नहीं किया है मैंने। एक एक चैप्टर हुए हैं, उनमें भी मुझे ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। बट बिलीव मी, अभी भी टाइम है, कर सकते हो। और एज अ स्टूडेंट मैं, और हाँ, सबसे अच्छी बात कि मैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी वीडियो में क्या होता है, उन्होंने बताया, चले गए, हम याद ही भूल जाते हैं कि हम किसका देखा था, क्या देखा था, कैसे करना था, ये सब। बट मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको 28 डेज़ का ये जो चैलेंज ले रहा है, अपन चैलेंज लेके चल रहे हैं इसको, और चैलेंजेस तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस चैलेंज को हम कैसे करेंगे, मैं है ना डेली मिनी व्लॉग अपलोड करूँगी कि मैंने ये जो स्ट्रैटेजी बनाई है इसको मैं खुद फॉलो कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। और ऐसा डे वाइज जब आप देखेंगे ना कि ये चीज़ें करी, मैं भी कहीं ना कहीं लैग करती हूँ, मैं भी कोई चीज़ मिस कर देती हूँ, बट डिमोटिवेट नहीं हूँ मैं उससे। तो आपको प्रॉपर 28 डेज़ तक वो मिलेगा। और मैं हर संडे या आई थिंक मंडे को मैं वीडियो लेकर आया करूँगी कि आखिर मैंने इस वीक में कितना कंप्लीट कर पाया, कितना नहीं कर पाया। तो आपको है ना एक अपने, मतलब एक साथ में मिल जाएगा कोई करने के लिए। देखो, मुझे अपना दोस्त मानो, मैं आपके साथ कर रही हूँ, और हम ये 28 डेज़ को ऐसा चैलेंज लेके चलेंगे और हम ज़रूर क्लियर करेंगे। तो अभी जस्ट कमेंट में जाओ और कहो ओके अंशिका, हम दोनों क्लियर करेंगे, ठीक है? बस अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इन 28 डेज़ के चैलेंज में आपके कुछ रूल्स रहने वाले हैं। जैसे कि पहला रूल है 16 to 17 आवर्स ऑफ स्टडी। डरना मत, 16 to 17 आवर्स में स्टडी करना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो देखो,
इसको हमें ना कुछ सेशंस में डिवाइड करेंगे, जो कि मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूँगी। और ये जो रूल्स मैं बता रही हूँ ना, ये यहाँ कहीं स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हो, ठीक है। सेकंड रूल रहने वाला है कि अब देखो, आपने किसी का बैच परचेज़ कर रखा होगा, मैंने PW का कर रखा है, तो अब हमें लेक्चर्स कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। हम जो कि है, अब हमें वन शॉट्स में क्लियर करना पड़ेगा, और यूट्यूब पर काफ़ी सारे वन शॉट्स पड़े हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं वन शॉट वाली भी कोई वीडियो लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, तो मैं वन शॉट का भी पूरा वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। मतलब वन शॉट्स किस किस के कौन कौन से चैप्टर्स के हैं, उसका मैं पूरा लिंक एंड सब कुछ बता दूँगी। तो मैं आप मुझे एक बार कमेंट में बता देना, ठीक है। तो अब हम वन शॉट में क्लियर करना पड़ेगा हमें अपने सारे सब्जेक्ट्स को, ठीक है। और अब आप कैसे भी देखो, आप 2x पे देखो, मैटर नहीं करता, बस मैटर करता है आपको पूरा पूरा सिलेबस कवर करना है एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। बस ये मैटर करता है, क्योंकि देखो, आपने वन शॉट में देखा, अब आप प्रैक्टिस करने जाओगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वो लोग धीरे धीरे समझा रहे हैं, बट वो हमको जल्दी भी समझ में आ रही हैं। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से टॉपिक में आप लैग कर रहे हो, कौन सा टॉपिक आप इजीली कर पा रहे हो। तो जिस टॉपिक में आपको टफ लग रहा है, उस टॉपिक को फिर से जाके आप थोड़ा स्लो करके देख सकते हो। तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा, और आपको है ना प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपको पता भी चल जाएगा कि ये मेरा थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, ये टॉपिक सिंपल लग रहा है। तो टफ वाले टॉपिक को एक है ना, एक कॉपी बना के रखना। आप लोग सभी आज ही एक कॉपी अलग से सेपरेट बनाएंगे, जिसमें कि 4 पेजेस में आप अपने सब्जेक्ट्स का लिखेंगे कि सब्जेक्ट्स में आपके कौन कौन से चैप्टर्स पहले से कंप्लीट हो रखे हैं। और फिर आप जैसे मार्क्स वाइज आप फिर सब्जेक्ट्स को ऐसा उसमें सीक्वेंस में लिखेंगे, जैसे मान लो कोई 15 मार्क्स का है, तो उसको फिर दे देंगे, फिर उसके बाद में कोई 14 का है, जैसे लॉ में होता है ना। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, इस चारों सब्जेक्ट्स का आप करके चलेंगे, और जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं उन पर टिक लगा देंगे, और फिर जो आप करके चलोगे उन पर टिक लगाते चलेंगे। तो और आगे के पेजेस में एक कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट वाला लिखना, कि जैसे जो क्वेश्चन आप पे नहीं बना, या जो जिस टॉपिक में आप लैग कर रहे हो, तो आप उस सब्जेक्ट का नेम डाल के ऊपर और वो टॉपिक लिख लेना। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम टाइम में जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आप सिर्फ बस इजी में मत जाओगे, इजी में टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको जो आप टफ पड़ रहा था आप उसमें जाके ईजीली कर पाओगे, है ना। अब तीसरा जो हमारा रूल है वो है कि हम अपने सब्जेक्ट्स को है ना 3:4 में लेके चलेंगे। 3:4 समझे नहीं होंगे, तो 3:4 मतलब है 3 आवर्स 4 आवर्स। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको 4 आवर्स वाला जो सब्जेक्ट है वो आपको पहले करना है, या जो 3 आवर्स वाला है वो पहले करना है। तो जैसे कि मैं करती हूँ, मैं हमेशा अकाउंट से स्टार्टिंग करती हूँ। तो आप अगर आपको कोई और आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। हम अकाउंट्स और लॉ को 4 आवर्स देंगे, एंड QA और इको को हम 3 आवर्स देंगे, क्योंकि इनमें हमें बस लेक्चर देखना है एंड प्रैक्टिस करनी है। तो इनमें हमें, और इनके लिए हम सेपरेट फिर MCQ की प्रैक्टिस अलग से करेंगे, ठीक है। तो 3:4 का आप समझ गए। ये जो 3 रूल बताया अभी मैंने, चौथा रूल ये है, जब तक आप अपने पूरे दिन का जो टारगेट है आपका, जब तक आप वो कंप्लीट नहीं करते हो, तब तक आप सोओगे नहीं, ठीक है। प्लीज़, अगर आप इतना हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो आपका अटेम्प्ट फिर नहीं निकलेगा ना यार। थोड़ा सा तो मैंने, अब देखना 28 डेज़ बचे हैं, अब इसमें भी हम मस्ती में करेंगे तो कैसे निकलेगा। तो एक टास्क लेके चलो, इतना मेरा होगा, ये मान के चलो ना, अगले दिन मुझे स्कूल जाना है, नहीं करूँगा तो अगले दिन डांट पड़नी है, ठीक है। समझ के चलो, कुछ चैलेंज है लिया है तो चैलेंज की तरह चलो ना। रात को आपको तब तक नहीं सोना है जब तक आपका पूरा जो आपका आपने आज का प्लान किया था वो आपका कंप्लीट नहीं होता है, समझ रहे। अब आते हैं हम अपने 5th रूल पे, वो की है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को आप लेक्चर कंप्लीट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, डेट्स ओके, बट प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। देखो, कम टाइम बचा है, अब हम प्रैक्टिस के लिए अलग से टाइम नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको उसी दिन में, भले ही आपका लेक्चर अगर 2 लेने थे, 1 हो रहा है, डेट्स ओके, बट प्रैक्टिस रेगुलरली ही करनी है। प्रैक्टिस को आप नहीं हटा सकते हो, आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स की करनी है। अकाउंट्स में ऐसा नहीं है कि आप भाई क्वेश्चंस लगाने नहीं, जो क्वेश्चंस आपको देखकर लग रहा है ये मेरे पे हो जाएगा, उसको स्किप करो। जो क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है उसको तुरंत लगाओ, ऐसा करके चलना है, ठीक है। और जो टफ लग रहा है उस पर सर्कल मार के चलो। और जैसे कि QA है और इको हो गया, इनके आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं। और सबसे मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ,
आपकी जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आपकी वो जो भी बुक्स मिलती हैं उनको अवॉइड करो अभी फ़िलहाल, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। अब ICAI का जो मॉड्यूल है बस आपको उसी को फॉलो करना है, उसके ही MCQs लगाने हैं और वही अब आपका सब कुछ है, ठीक है। तो वो आपको डेली प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं हम अपने सिक्स्थ रूल पे। सिक्स्थ रूल ये है कि आपको इतनी वैसे ही मेरे लिए था पर्सनली, बट ठीक है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि भाई मैंने है ना स्टार्टिंग में रजिस्टर्स खरीदे थे सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग, मतलब मेरे पास है ना काफ़ी सारे रखे हुए हैं। तो मैंने ये कुछ के लिए बनाया था कि मुझे कम से कम इन 28 दिन में 4 रजिस्टर फिल करने हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, मतलब चारों इतना प्रैक्टिस करना है मेरे को कि वो चारों है ना भर जाएँ, अपने अपने सब्जेक्ट से चारों भर जाएँ, तभी मुझे है ना बिलीव, मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैंने कर ली है। तो अगर ऐसा आपके साथ भी है तो आप कर सकते हो, वैसे मेरे लिए था, ठीक है। करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा रजिस्टर वाला भी रखो कि मुझे ये रजिस्टर्स कंप्लीट करने हैं, है ना, ऐसा करना। और बस एट द एंड रूल नंबर जो है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क ऐसा नहीं है कि भाई आप लगे हो, नहीं, बहुत ईजी है, हो जाएगा, मैं साथ में हूँ, डोंट वरी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे जो मैंने सेशंस वाला बताया था ना उसकी ओर, ठीक। अब मैं आपको सेशंस का बताती हूँ कि 16 to 17 आवर्स स्टडी आप कैसे करोगे। तो देखो, अगर आप एक नाइट आउल हो, जैसे आपको रात में ही पढ़ना पसंद है, तो आप रात को लाइक आपको कितनी बजे से अच्छा लगता है? आपको 10 बजे से अच्छा लगता है, 9 बजे से अच्छा लगता है? अगर आप पूरी रात पढ़ाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, बट टाइमर लगा के चलना, ठीक है। उसमें पूरे दिन का ऐसा मत करना कि आपने लगा के रख दिया, अलग अलग लगा दिया, नहीं, एक बार में स्टार्ट करना और जब आप रेस्ट करने जाओ तो उसको पॉज कर देना वहीं पे, फिर आप जब रीस्टार्ट करो तो उसको फिर से ऑन कर देना, फिर तो ऐसे करके आपको अपना 16 to 17 आवर्स कंप्लीट करना है। देखो, अगर फर्स्ट डे में आपका 16 to 17 नहीं हो रहा है, डोंट वरी, 12 to 13 तो करना ही पड़ेगा यार। देखो, इतना तो लाइक मिनिमम है, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, और अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते हो तो मैं आपको मॉर्निंग का बताती हूँ, मेरे पास में है, यहाँ कहीं पे आपको प्लान दिख जाएगा, तो देख लेना आप, ठीक है। तो ये जो सेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ इनको, मतलब मैंने अभी बताया आपको कि आपको 3:4 के उसमें चलना है। अब आप कहोगे कि ये कैसे 3:4 में होगा? देखो, हम में से कोई भी एक बार में 3 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। तो फिर हम हो जाते हैं डिमोटिवेट कि भाई मैंने तो अपना टास्क कंप्लीट ही नहीं करा। देखो, 2 घंटे का हम एक सेशन लगाएंगे, उसके बाद में फिर हम 30 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर जो हम 2 घंटे का सेशन लगा रहे हैं उसमें हम अपना जो 1 घंटा बचा हुआ था वो 1 घंटा कवर करेंगे, एंड देन जो रेस्ट 1 घंटा होगा उसमें हम उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा जो कंबाइन हो जाएगा ना, ये हमारा प्रैक्टिस भी हो गया और हमारा जो मतलब स्टडी टाइम था वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसा करके चलना है, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे सेशंस में डिवाइड किया है इसको। 3:4 मैंने इसीलिए बोला है कि आपका 2 आवर्स का होगा, उसको आप 2 आवर्स कंप्लीट करेंगे, और जो लेफ्ट 1 आवर होगा वो आप अगले 2 आवर्स के सेशन में कंप्लीट करेंगे। बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, हमारे साथ क्या होता है, मेरे साथ होता है पर्सनली, जैसे मैंने आज एक लेक्चर खोला, 1 शॉट खोला, ठीक है, वो 5 आवर्स का है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने उसको आज आधा देखा, मैं सोचती हूँ कल कंप्लीट करूँगी, बट कल क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने इसका देखा था, और जब हम पुराने पर, क्योंकि हम है ना 1.5x या 2x पर देख रहे होते हैं, तो हमारा माइंड इतना फास्ट नहीं चलता है कि वो पुराना भी कैच कर ले, न्यू भी कैच कर ले, इतना अच्छी ईजिली नहीं होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप एक 1 शॉट को एक ही दिन में कंप्लीट करें, हो सके तो लाइक कुछ कुछ टाइम का ब्रेक ले लेंगे और उसको एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी अब ऐसे ही, मतलब यही स्ट्रैटेजी है और कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ठीक है। मैंने ये सेशंस बता दिया आपको, ये बता दिया है, और मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान बताया है कि एक 4 पेजेस लेना, उनमें मैं अगर आपको वो सीक्वेंस चाहिए ना तो आप मुझे एक बार कमेंट्स में बोल देना, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, यही है, और प्लीज़ डिमोटिवेट मत हो, अभी भी क्लियर हो सकता है, और मेरे से जितना होगा मैं उतना आपके साथ में चेक करूँगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे मोटिवेटेड, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छी
मतलब इसी स्ट्रैटेजी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।